न्याणे के जी शादी थी ने तो तने पहिरीं चयो कि जिन जी न्याणे जी शादी नथा करे सघो उन्हनि खे शादी लाइ पैसा कोन्हनि त ॿ टे लॻंदो आहे तो जेतिरे आहिनि उहे हलंदो बाक़ी कॾहिं थींदो कुझु त तव्हांखे इंफॉर्म कंदासीं कि ॿी मायूं अचनि जेके आ गए वापस। पापा की पीठ की प्रॉब्लम और मम्मी आपकी थकान ओवरनाइट मंतर होने वाली है। प्रेजेंटिंग रिफ्रेश की ओर से नेचर प्रो मैट्रेस। इसमें है नेचुरल लेटेक्स और लग्जूरियस ऑर्थोपेडिक फील। ये दे बॉडी हगिंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। जय झूलेलाल, मैं नरेश बिलानी, महामंत्री सिंधु समाज दिल्ली। ये जो हम कार्यक्रम करते हैं ये एक हमारे संत है स्वामी लीला शाह और उनका एक ही मकसद था मानवता की सेवा। तो उसी उपलक्ष्य में जो समाज की जो मजबूर कुछ विधवाएं हैं, समाज की जो औरतें हैं, विधवा कहना तो वैसे एक बहुत गलत, पर जो कहूँगा सिंगल मदर हैं या जो अकेली औरतें हैं और जो किसी मजबूरीवश किसी न किसी कारण से कुछ कमा नहीं पाती हैं, तो जो उनकी सेवा हो सकती है वो हम करते हैं। तो उसी वजह से उनके अकाउंट में ना हर महीने हम 500 रुपये हर क्वार्टरली उनके अकाउंट में जमा कराते हैं और उनको आना नहीं पड़ता। तो जो स्वामी लीला शाह जी के उनकी बरसी और जन्मदिन पे हम 2 बारी उनको यहाँ पे बुलाते हैं। एक बारी उनसे इंटरेक्शन भी हो जाता है, एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं, थोड़ा हमारी माताएं उनसे आशीर्वाद भी मिल जाता है हमारे को। और कुछ संस्थाएं उसमें हमारे साथ जुड़ती हैं, जैसे हमारा मैरिज ब्यूरो है, वो उनको इसी में हर बारी 500 रुपये देता है। और एक हमारा ट्रस्ट है बाबा तालिब ताई ट्रस्ट, वो अन्नदान सेवा करते हैं और हमारी तरफ से भी उनको पैसे जाते हैं। मतलब वैसे तो जाते ही हैं, पर इस बार इस मौके पर भी उनको दिए जाते हैं, उनको खाना खिलाया जाता है। और भी कई इंडिविजुअल्स लोग हैं जो उसमें देते हैं उनको पैसे। और उनकी बच्चियों की शादी में, पढ़ाई में या कुछ दुख सुख बीमारी में जो मदद हो सकती है हम उसमें करते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में ये साल में 2 बार कार्यक्रम होता है। आज हमारे विधायक श्री उमंग बजाज जी भी आए हुए थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि वो भी इसमें मदद करेंगे। हमारी निगम पार्षदा आरती चावला जी भी आई हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि वो भी मदद करेंगी। तो ऐसे एक कारवां बढ़ता चला जाएगा और बहुत अच्छी बात रहेगी कि जितने लोग जुड़ें और हम जितनी इनकी सेवा कर सकें, जो कर सकें हम वो करेंगे। मैं हमारे जो चेयरमैन है मैरिज ब्यूरो के, उनसे कहूँगा वो कुछ शब्द बोलें। जैसा कि बिलानी साहब ने बताया कि साल में 2 बार हम ये प्रोग्राम रखते हैं और बेचारी जो विधवा लेडीज़ हैं उनको हम अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, पर हमसे जो बन पड़ता है हम उनको साल में 2 बार अपनी मैरिज ब्यूरो की तरफ से मतलब मदद करते हैं। सर कितनी महिलाएं अब तक जुड़ी हुई हैं? 145 का हमारे पास आंकड़ा किताब है। हाँ जी, 145 रजिस्टर्ड महिलाएं हैं और भी हर साल में कुछ ना कुछ बढ़ती रहती हैं। सर ये सिर्फ सिंधु समाज से जुड़े हुए लोग हैं या और भी? हाँ, ये सिर्फ सिंधु समाज से ही जुड़े होते हैं। जितने भी दिल्ली में सिंधी हैं उनमें कोई भी आके यहाँ पर फॉर्म भर सकता है और हम उनको ये मदद करेंगे। ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी ट्रस्ट है, इसमें जनरल जो कंसेप्ट है हमारा कि हमने गरीबों को सेवा करनी है। उसमें ऑपरेशन आईज की कराते हैं, हम कैंप्स लगाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे और सारे रिलीजन्स, कोई किसी भी रिलीजन का हो एरिया, गरीब बस्तियों में जाकर, यानी जो एरिया ऑफ कैचमेंट है उसमें जाकर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी गुरुद्वारे में, किसी स्कूल में, यानी वो ऑर्गेनाइज करते हैं और बड़ी पब्लिसिटी करके फ्री कराते हैं। और उनको जाकर इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल में वी पे एवरीथिंग फॉर देम पेशेंट्स, कैटरक हो या प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, चश्मा भी देते हैं उसमें, दवाई भी देते हैं, सब कुछ निःशुल्क का। उसकी बड़ी वाइड पब्लिसिटी होती है।
तो जो स्कूल जहाँ होता है कैंपस वही करवाते हैं। अच्छा, स्कूल हैं जैसे एक हमारे ही बाबा के नाम पे स्कूल है लाजपत नगर में, उनके बाबा नेमराज, तो उनके स्कूल में स्कॉलरशिप्स हैं, गरीब बच्चों को है कि भंडारे हैं कि बाबा के दिन के ऊपर, या कोई बहुत ही गरीब स्कूल है अल्दो ही उनको कॉरपोरेशन से मिलते हैं पैसे, बट जो उनकी डिमांड होती है प्रिंसिपल, जैसे बच्चों को जुराब चाहिए, जूता चाहिए, ड्रेस चाहिए, ये हाँ हम परचेस करके उनको देते हैं। और ये ऑपरेशन है। जैसे अब सिंधु समाज में आए तो जैसे इन्होंने बाबा लीला शाह का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो यानी विद देम ऑलवेज कि भाई हमारी तरफ से ये कोलेब्रेशन है। हाँ, ये जो अन्नदान है ये इनके साथ कोलेबरेट किया, क्योंकि हमें हमारा ही स्थान है ये, हम भी सिंधी हैं जनरली, बट वो जो गरीबों का भंडारा है उसमें सिंधी कंसिडरेशन नहीं है। कोई भी कंसिडरेशन, एवरी रिलीजन इज वेलकम। हाँ, जो ऑल इंडिया के बाहर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में बेचारे जो लोग पूछने आते हैं, पेशेंट गरीब आते हैं गाँव से, उनके भंडारे भी करते हैं बाहर उधर ही। धन्यवाद। ये हमारा भंडारे के लिए तो जहाँ तक मैं कहूँगा, भंडारा तो कहीं भी लगता है, लंगर के लो भंडारा लगता है, उसमें कोई जात पात या कुछ उसमें नहीं था, छोटा बड़ा सब। अब जैसे हमारे यहाँ जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें सब धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, सब तरीके के लोग, कोई उसमें ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं होता है। और जैसे अभी हमारा अभी ये 30 तारीख को जो हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है चेटी चंड, जो कि जो हमारे भगवान झूलेलाल हैं उनका जन्म, उनका अवतरण दिवस है, जो उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अवतार लिया था। तो उसमें भी हमारी एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा जो हमारे यहाँ पे सिंधी गुरु मंदिर है 16 ब्लॉक से, वहाँ से शुरू होके नाच गाने के साथ शहनाई और छेज होती है, जो हमारा एक टिपिकल सिंधी नृत्य है, लोक नृत्य है, वो नाचते गाते हम सारे राजेंद्र नगर से घूमते हुए, और उसकी समाप्ति यहाँ पे सिंधु भवन में होगी। उसके बाद जो भंडारा होगा, जो हम चलते हैं उसमें भी तकरीबन हमारे पास 100-150 लोग होते हैं। फिर यहाँ पे भंडारा होता है, 400-500 लोग कम से कम होता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद रात को हम बस भर के विसर्जन के लिए जाते हैं जमुना जी पे। तो ये मतलब कि ये बाकी ये जो जहाँ तक ये जो कार्यक्रम है फाइनेंशियल हेल्प की है, ये हमारी समाज की औरतों के, मेरे ख्याल से हर कम्युनिटी, हर समाज अपने समाज के लिए कुछ न कुछ करता ही है। पर जैसे बाकी और जो चीज़ें हैं उसमें कोई कुछ नहीं, किसी को रोक टोक नहीं है, कोई भी आता है वो मोर देन वेलकम है। जय झूलेलाल। आपसे अपील है, बस अपनी दया भाव की आदत को बदले। गुलाबी आंदोलन अनजान द्वारा भीख मांगने की प्रथा को समाप्त करने की राष्ट्रव्यापी मुहिम है। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में तत्कालीन दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने किया था। भीख मांगना गैर कानूनी सहित अशोभनीय, अमानवीय और दुखदायी है। फिर भी हम अपने दया भाव के कारण अनजान भीख मांगने वाले को भीख देकर इनको भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे दया भाव के कारण ही भीख मंगवाने वाले गिरोह नवजात बच्चों की चोरी करके विकलांग बनाकर उनसे भीख मंगवाने के लिए मजबूर करते हैं। इन नवजात बच्चों की चोरी होने से बचाने के लिए हमें अपने दया भाव की आदत को बदलना होगा। अगर आप किसी अनजान भीख मांगने वाले को भीख ना देने की शपथ लेते हैं तो आपको सम्मान के साथ साथ बहुत कुछ, बस शपथ लेकर तो देखें। नहीं, ये ऊंचा है, ऊंचा। लाजवंती वाणी, लाजवंती आया ना? अच्छा, लाजवंती है। पद्मा, लक्ष्मी नगर, शांति देवी,
इतना देवी मलकागंज, लता देवी मलकागंज, इंदू जांगीरपुरी, इंदू 17 नंबर लता देवी और अड़ो नंबर हिंदू विधवा वञो मोहिनी देवी ताजो है ना और तो ही अच्छे वो इनको लेके ना इनका सामान बाहर छोड़ा पैसा दो से लगे रोहिणी